नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति संसार में स्वागत है। आज की मेरी वीडियो होने वाली है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी की कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कथा को। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवउठनी भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही और जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। जो व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 द्वीपों से दान करने का फल मिलता है और जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करता है, वह 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। और जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके वंश में निसंतान कोई नहीं रहता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनका वंश सदैव फलता फूलता है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो, उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहां स्वप्न में भी नहीं विचरते हैं। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु कभी नहीं आती। सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, पुनर्जन्म को वह प्राप्त नहीं होता। ऐसी पतित पावनी माँ तुलसी का पूजन हमें इस एकादशी पर अवश्य करना चाहिए। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करता है, वह व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी होता है और स्वर्ण दान से जो सुख नहीं मिलता, वह सुख इस एकादशी से मिलता है। कार्तिक मास या चातुर्मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर का दान देना चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पुण्य तक देवस्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही दानी तट इत्यादि पूजा स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधनी एकादशी महात्म्य सुनने से अनेकों गोदान का फल मिलता है। इस दिन फलिहार में काचरे का सागार लेना चाहिए। और एकादशी एवं सभी व्रतों की खूबसूरत कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी मनुष्य व्रत करे तो दान अवश्य करे, चाहे कितना ही गरीब हो। अपनी स्वेच्छा से अपनी आय अनुसार दान करे, परंतु दान अवश्य करे। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। पेठा, नारियल, जायफल, सुपारी आदि से उनकी पूजा करें। इस दिन तिल पट्टी का सागार अवश्य लें। तो ऐसी ही व्रतों की खूबसूरत कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।